बच्चों, आज से हम हमारी पुस्तिका सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों। और इस पूरी पुस्तिका के अंतर्गत हम हमारे देश की जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो त्योहार हैं, जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम राजनीतिक जीवन यानी हमारे देश की जो सरकार है वो किस प्रकार से कार्य करती है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से सरकार कार्य करती है, तो उस राजनीतिक जीवन का इस पूरी पुस्तिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं हमारे प्रथम अध्याय से, जिसका नाम है विविधता की समझ। और बच्चों, इस पूरे अध्याय को हम कई भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अलग अलग भागों में हम अलग अलग बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम विविधता की समझ की। विविधता से क्या मतलब होता है? भिन्नता। आपने देखा होगा कि आप अपनी कक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न बच्चियां हैं वो अलग अलग हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सेम आपके जैसे ही दिखाई देते हैं, जिनकी बनावट आपके जैसी है, जिनका रंग आपके जैसा है, जिनके बाल आपके जैसे हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं आपके आसपास में, अपने अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में? साथ ही ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं बच्चों, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो आप सब लोग एक जैसा करते हैं? इसमें बहुत सारी भिन्नता होती है। आपने देखा होगा कि हर बच्ची की जो लेखन है वो अलग है, हर बच्ची का बोलने का तरीका अलग है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। तो ये भिन्नताएं हमारे व्यक्तिगत रूप से होती हैं बच्चों। ऐसी विभिन्न भिन्नताएं हमारे समाज में भी होती हैं अलग अलग तरीके से। तो आप देखो कि कौन कौन सी भिन्नताएं हमारे समाज में आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप इसके लिए त्योहारों को देख सकते हैं, खान पान को देख सकते हैं, वेशभूषा को देख सकते हैं, यानी कि पहनावा भी हमारा सबका अलग अलग होता है। ठीक है, गांव की महिलाएं अलग पहनती हैं पहनावा, शहरों की महिलाएं अलग पहनती हैं पहनावा, लड़कियां जो होती हैं वो भी अलग अलग तरीके से श्रृंगार करती हैं। साथ ही बोली भी अलग अलग होती है। हमने देखा है कि हर जगह पर अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग लोग संस्कृति होती है, वहाँ के खान पान और त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं बच्चों? ये विविधताओं में आती हैं। और आज हम इस विविधता से संबंधित ही बात करेंगे कि हमारे देश के अंतर्गत कौन कौन सी विविधताएं हैं जो हमारे देश को एक बहुत ही सुंदर देश के रूप में बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम भिन्नताओं के बारे में बात कर रहे थे कि विभिन्नताएं होती हैं समाज में अलग अलग, और वो क्या है? सभी लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म अलग अलग जातियों में विभाजित होती है, उनका रहना खाना बिल्कुल अलग अलग होता है, उनकी संस्कृति में भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को रोचक और समृद्ध बनाती हैं। ठीक है, इन भिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है, और इन सारे भिन्नताओं के कारण ही भारत को एक विभिन्नताओं वाला देश कहा जाता है। ठीक है, तो इन पूरी विभिन्नताओं के अंतर्गत हम कौन कौन से बातों पर जिक्र करेंगे इस पूरे अध्याय के अंतर्गत, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विभिन्नता और अनेकता हमारे जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाती है। ठीक है, भारत इतनी विभिन्नताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नता विविधता का ही भाग होती है? ये अंतर देखेंगे, यानी भिन्नता और विविधता में क्या अंतर होता है, क्या सारी ही विभिन्नताएं भिन्नता के अंतर्गत आती हैं? तो ये सब बातें हम इस पूरे अध्याय के अंतर्गत समझेंगे। तो बच्चों, ये जो हम बातें हैं ये हम आगे के भागों में पढ़ेंगे। आज के भाग में हम ये बात समझेंगे कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर 3 चित्रकलाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये आपके जैसे ही छोटी छोटी बच्चियों द्वारा बनाए गए चित्र हैं। तो ये चित्र आपको भी एक ऐसा ही चित्र बनाना है, ऐसा एक बॉक्स लेना है, उसमें चित्र बनाना है। आप सभी बच्चियां, सारे बच्चे मिलकर कक्षा में एक चित्र बनाइए। अब क्या करना है बच्चों? जैसे इन बच्चों ने चित्र बनाया है, इनमें आपको एक लड़की का चित्र दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई समानता दिख रही है? ये चित्र एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। इस लड़की के बाल बड़े बनाए हुए हैं, अलग तरीके से चित्रकला की गई है, इसमें और अलग तरीके से की गई है, इसमें और अलग तरीके से की गई है।
इनके रहने में भी आप देखोगे, इसने अलग वस्त्र पहन रखे हैं, इसने अलग पहन रखे हैं, इसने अलग पहन रखे, इसने बालों को अलग तरीके से खोल रखा है, इसने चुटिया बना रखी है। तो ये अलग अलग है। अगर आप भी कोई चित्र बनाओगे बच्चों, तो वो चित्र भी क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो लेखन की हो, चाहे भाषा की हो, या फिर कोई चित्रकला के रूप में हो, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि हमारे देश में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बच्ची एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे देश के जो समाज हैं वो भी भिन्न होते हैं। समाज के जो अलग अलग तबके होते हैं, अलग अलग लोगों का समूह होता है, वो भी अलग अलग तरीके से जीते हैं। तो ये पूरी विभिन्नताएं हमारे देश में होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और मैं ऐसी ही बात आपसे पूछ रही हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हम अलग हैं, लेकिन हम हर दिन, हर समय में भी कुछ अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो इसके अंदर बच्चों ये कुछ आपको एक प्रश्न देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अपने बारे में ही जानकारी प्रदान करनी है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला है, देखो, बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ। आप जो भी चीज़ बाहर जाते समय पहनना पसंद करती हैं, यानी कहीं घूमने जा रही हैं, कहीं बाजार जा रही हैं, या किसी विवाह समारोह में जा रही है, किसी पार्टी में जा रही हैं, तो कैसे वस्त्र पहनना पसंद करती हैं? मैं घर में बात करती हूँ। अब देखो, यहाँ पर तो हमने कपड़ों की बात की, वस्त्रों की बात की कि जब आप बाहर जाते हो तो आप कुछ अलग पहनते हो, घर में रहते हो तो आप कुछ अलग चीज़ पहनती हो। अब घर में बात करने की बात आती है, तो घर में हम अलग तरीके से बात करते हैं, अलग बोली में बात करते हैं। बाहर जाते हैं तो हम कोई दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं, स्कूल में कुछ अलग भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये भी बात हो गई। मेरा पसंदीदा खेल है। अब आप जितनी भी बच्चियां हैं वो अलग अलग खेलों के बारे में यहाँ लिखोगे। कोई गुड़िया लिखेगा, कोई रस्सी लिखेगा, रस्सी कूदना, कोई क्रिकेट लिखेगा, कोई बास्केटबॉल लिखेगा। अलग अलग जो भी आपको पसंद है उस खेल को यहाँ पर लिखना है। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। के बारे में मतलब कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? कोई कहानियों की किताबें पसंद हैं, या कोई विज्ञान से संबंधित रोचक तथ्यों की किताबें पढ़ना पसंद है, या गणित की किताब पढ़ना पसंद है। ऐसी अलग अलग आपकी पसंदीदा किताब का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो अब जब आप सभी लोग इस पूरे सवाल के जवाब दे दोगे, जानकारियाँ दे दोगे, तब अपने सहपाठी से, अपने आसपास के बच्चों से आपको ये मिलान करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो इनकी जानकारियां हैं वो एक जैसी हैं। एक जैसी मतलब कौन कौन से लोग हैं वो एक जैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं बाहर जाते समय। बहुत सारे लोग ऐसे कौन से हैं जो एक जैसी ही बोली बोलते हैं। तो इससे बच्चों आपको क्या पता चलेगा कि जो भी हमारी कक्षा के अंदर विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में भी असमानता है, उनमें भी भिन्नता होती है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि विद्यालय के अंतर्गत इतने सारे विद्यार्थी होते हैं जो अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग उनका पहनावा होता है, अलग अलग उनकी भाषा होती है, बोली होती है, रहने का ढंग होता है। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करें जो कि आपसे बिल्कुल अलग हो? ठीक है, जैसे आपकी और उसके रहने की जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हों, उसका बोलने का और आपका बोलने का जो भाषा का उपयोग है वो भी बिल्कुल अलग हो। तो ऐसे बच्चे से अगर आप दोस्ती करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए हम एक कहानी पढ़ते हैं, और ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसके अंदर दो जो बालक हैं वो बिल्कुल अलग हैं और उनमें दोस्ती होती है। तो वो अलग किस तरीके से हैं, उनमें दोस्ती कैसे होती है, ये इस कहानी में आपको बताया गया है। तो इस कहानी को हम देखते हैं। ये जो कहानी है ये पोइली सेन गुप्ता नामक एक व्यक्ति है, उसके द्वारा ये लिखी गई है, और उनकी जो किताब का नाम है द लाइफ चेंज्ड पर, द लाइफ चेंज्ड द बुक है, उसमें से ये कहानी बताई गई। बहुत ही सुंदर सी कहानी है बच्चों। इस कहानी के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है पढ़ा लिखा जो रोज ऑफिस जाता है। ठीक है, बड़ा है, काफ़ी उम्र में है, तो ये रोज जब ऑफिस जाता है अपनी साइकिल से, तो उसे रास्ते में एक बच्चा मिलता है जो कि अखबार बेचता रहता है, इंग्लिश के भी और हिंदी के अखबार भी। वह बोलता रहता है, कभी थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल देता है, कभी थोड़ा सा हिंदी में बोल देता है। ठीक है, अखबार ले लो, हिंदी में न्यूज़ के ले लो, अंग्रेजी न्यूज़ के ले लो। यह व्यक्ति रोज जाता है, यह रोज उसको मिलता है, लेकिन कभी इससे बात नहीं होती है। एक दिन अचानक से
इस व्यक्ति के द्वारा आवाज़ लगा के कही जाती है कि मुझे अंग्रेजी का अखबार दे दीजिए। तो ये बच्चा एकदम से सकपका जाता है और कहता है, अच्छा आपको हिंदी बोलनी आती है? कि हाँ बिल्कुल आती है। इसने बोला कि मैंने तो सोचा आपको हिंदी आती ही नहीं, आप तो दिखते तो एकदम ऐसे हैं जैसे तो आप अंग्रेजी ही जानते हो, हिंदी जानते ही नहीं हो। तो इसने कहा है हाँ बिल्कुल मैं हिंदी जानता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों इन दोनों में वार्तालाप होता है और अखबार ले लेते हैं। रोज ऐसा ही होता है, रोज ये व्यक्ति भी जाता है और ये बालक मिलता है, दोनों में बातें होती हैं। अब बच्चों देखो, जब ये बच्चा और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनमें दोस्ती हो जाती है। इसके द्वारा पूछा जाता है कि भाई तेरा नाम क्या है? तो ये कहता है मेरा नाम क्या है? समीर है। क्या है? समीर। तो ये कहता है अरे वाह मेरा नाम भी समीर है, इसका नाम भी क्या है? समीर है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं समीर एक बन जाता हूँ, यानी कि मैं समीर एक हूँ और तेरा नाम समीर दो है। हम दोनों मित्र हैं, दोनों का ही नाम एक जैसा है। आपस में बातें करते हैं। आपको पता है समीर का मतलब क्या होता है? समीर का मतलब होता है हवा, वायु। तो अच्छा ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तब बातें करने में ये पता चलता है कि जो समीर दो है वह तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वह विद्यालय गया ही नहीं है। तो ये पूछता है कि भाई आपको कहाँ से पढ़े हुए? तो ये कहता है मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, मुझे अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आती है, हिंदी मुझे थोड़ा कम आती है। समीर दो कहता है मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, जबकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की है। आपस में जब बातें होती हैं तो समीर दो के द्वारा बताया जाता है कि उसका परिवार मेरठ में रहता है, उसकी माता और बहन दोनों मेरठ में रहते हैं और वह उनका खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर अखबार बेचता है और अखबार बेच के जो आमदनी होती है उसको अपने माँ बाप के घर पे भेजता है। ये समीर दो के द्वारा कहा गया। जबकि समीर एक था वह रोज ऑफिस जा रहा है, उसको काफ़ी आमदनी होती है। तो बच्चों एक दिन ऐसे ही बातें होती रहती हैं, इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अचानक से समीर एक को पता चलता है कि जो समीर दो है वो काफ़ी परेशान है। परेशानी का कारण पूछा जाता है तो इसके द्वारा कहा जाता है, बालक के द्वारा, समीर दो के द्वारा, कि मेरठ में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो गया। सांप्रदायिक दंगे का मतलब दो किसी धर्म के लोगों में जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो उसे सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। तो मेरठ में ऐसा दंगा हो गया तो उससे क्या होगा कि भाई मेरी माँ है और मेरी बहन है, उन पे भी कोई दुविधा, कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो समीर एक को जब पता चलता है कि भाई आप समीर कैसे हो, क्योंकि समीर नाम अधिकतर हिंदू धर्म के अंदर रखा जाता है, तो समीर दो कहता है कि मैं हिंदू धर्म का नहीं, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ। ठीक है, मैं मुस्लिम वाला समीर हूँ। यहाँ लिख देते हैं कि मैं मुस्लिम वाला समीर हूँ। तो इस तरीके से पता चलता है कि समीर दो का जो धर्म है वो मुसलमान धर्म है, जबकि समीर एक हिंदू धर्म से संबंधित है। तो दूसरे दिन जब ठीक है ये बात हो जाती है, दूसरे दिन जब समीर एक वहाँ से गुजरता है रोज़ की तरह सुबह, तो उसे समीर दो वहाँ पर नहीं मिलता है, वह अपने गांव चला गया होता है। तो बच्चों ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग लोग हैं, नाम एक ही है, समीर एक और समीर दो, लेकिन इन दोनों में कितनी सारी भिन्नताएं हैं। विभिन्नता होने के बावजूद भी ये आपस में अच्छे मित्र हैं। तो ऐसा नहीं होता है हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में, कि अगर कोई भी दो बालिकाएं, दो बालक एक दूसरे से भिन्न है तो उनमें दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती हो सकती है, जैसे इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की उम्र देखो, उम्र में भी काफ़ी अंतर आपको नज़र आ रहा है। इनके बोलने में भी हिंदी भाषी है, ये अंग्रेजी भाषी है, उसमें भी काफ़ी अंतर है। साथ में इनके आर्थिक स्तर में भी, ये गरीब तबके का है, ये थोड़ा नौकरी पेशा है, इसके पास में काफ़ी इनकम होती है, अच्छा इनका जीवन चलता है, तो इसमें भी दोनों में अंतर है। साथ में ये मुस्लिम धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है, तो इनमें काफ़ी अंतर है। और ऐसे अंतर होने के बाद में भी हमारे समाज में हम आपस में एक दूसरे से दोस्ती करके रहते हैं, सबसे मित्रवत व्यवहार बनाकर हम रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, विभिन्नताओं में भी हमारी एकता, हमारी मित्रता बनी रहती है। अब आपको ऐसे ही आधार पर आपको ये चीज़ें देखनी है कि विभिन्नताओं में एकता वाले ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दी समीर एक के अंतर्गत। जैसे उन त्योहारों की सूची बनाइए जो कि एक समीर और दो समीर बनाते हैं। अब दोनों अलग थे, समीर एक था जो हिंदू धर्म से संबंधित था, ठीक है, और समीर दो था जो कौन से धर्म से था, मुसलमान धर्म से।
तो इन दोनों धर्मों के जो ये बच्चे थे समीर एक, तो ये कौन कौन से त्योहार बनाएंगे बच्चों, इसको आपको अपनी कॉपी में अपने आपसे अनुभव करके लिखना है कि हिंदू धर्म में कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा, समीर दो कौन कौन से त्योहार बनाता था, तो यहाँ पर भी आपको मुसलमान जो लोग त्योहार मनाते हैं उन त्योहारों का यहाँ पर नाम लिखना है। ये आपको अपने आप से करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो बाद में अपन इसके दोबारा से दोहरान कर लेंगे। क्या आप ऐसी किसी स्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने अपने दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो, इसका वर्णन एक कहानी के रूप में लिखिए। दूसरी बात, आप ये कहानी लिख सकते हैं कि आपका ऐसा कोई दोस्त हो या ऐसी कोई सहेली हो जो आपसे बिल्कुल अलग हो, उसके बारे में कोई कहानी लिखिए, ठीक है। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता, आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या वह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते हैं? इस पर चर्चा कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको एक भिन्नता दिखाई देती है। क्या भिन्नता दिखाई देती है? समीर दो की बात की गई है, तो समीर दो जो था वो विद्यालय जा सकता था क्या भाई? वो विद्यालय इसलिए नहीं जा सकता था बच्चों क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति क्या थी? कमजोर थी। कमजोर क्यों थी? क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसकी माँ और बहन ही थी जो गांव में रहती थी। तो वह आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, यानी कि वह गरीब था, गरीब होने के कारण वह कमाने की उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाता था। यानी कि उसकी यह क्या थी, यह एक परिस्थिति थी, गरीबी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गरीबी भी एक भिन्नता का एक बड़ा वो माना जाता है, विभिन्नता का कारक, जिससे आदमी जो कोई बच्चा है वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। दूसरी बात, क्या कुछ इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे तो स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको आप और चर्चा करिए अपनी कक्षा में, बच्चों से ये पूछिए, अपने सहपाठियों से, अपने घर पे भी पूछिए कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते। और साथ में आप भी ये देखिए कि जो बच्चे हैं आसपास में जो स्कूल नहीं जाते हैं वो क्यों नहीं जा पाते हैं, उनसे बात करके ये चीज़ भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अनुभव हो जाएगा कि गरीबी के कारण भी भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों, ये जो विविधता है इन दोनों बालकों में क्या अंतर था। ये आप इस चित्र के माध्यम से देखिए कि ये समीर दो है, ये समीर एक है। इन दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं थी, क्या क्या भिन्नताएं थी, देख लेते हैं। भाषा में अंतर, भाषा में क्या अंतर था? समीर एक था वो अंग्रेजी अच्छी जानता था, ठीक है। समीर दो कौन सी भाषा जानता था? हिंदी अच्छी जानता था, यानी कि ये अंग्रेजी भाषी है, ये हिंदी भाषी है। धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में अंतर, धार्मिक क्या बच्चों, इसका जो धर्म था ये हिंदू धर्म से था, ठीक है, और ये कौन से धर्म से था? ये मुस्लिम धर्म से था। तो इन दोनों का धर्म भी अलग अलग था, यानी कि समीर दो मुस्लिम धर्म से था, समीर एक हिंदी धर्म से था। शिक्षा में अंतर, शिक्षा में भी आप देख सकते हो ये पढ़ा लिखा था और ये पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि समीर दो ने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। आर्थिक स्तर में अंतर, आर्थिक स्तर का मतलब होता है गरीबी अमीरी, यानी पैसे के आधार पर जो अंतर होता है उसको हम आर्थिक स्तर में अंतर कहते हैं। तो आर्थिक स्तर में समीर एक है वह पैसे वाला था, अच्छे पैसे थे उसके पास, जबकि समीर दो था वह गरीबी के जीवन जी रहा था, उसके पास में आमदनी की कमी थी। तो आर्थिक स्तर में भी कमी आ जाती है। यह विविधता का रूप नहीं है। अब हम देख रहे हैं विविधता की बात, यानी कि हमारे देश में विविधताएं हैं। तो हमारे देश में भाषा का अंतर है, विविधताएं हैं, अलग अलग भाषा है। धार्मिक रूप से भी हम विविध हैं, सांस्कृतिक रूप से भी हम विविध हैं, और शिक्षा के रूप में भी हम अलग अलग लोग पढ़े हुए हैं। कुछ लोग अलग शिक्षा लेते हैं, अंग्रेजी की लेते हैं, कुछ हिंदी की लेते हैं, कुछ अपनी अपनी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसमें भी विविधता है। लेकिन ये जो आर्थिक स्तर का अंतर है, गरीबी और अमीरी, यह विविधता नहीं है, ये एक भिन्नता है, एक असमानता है, ठीक है। विविधता तो अलग अलग तरीके से होती है, जैसे हम रहने खाने में अलग हैं, वो तो होती है विविधता। लेकिन जब असमानता आ जाती है, जहाँ पर भेद आ जाता है, पैसे के मामले में या फिर दुराचार सम्मान के मामले में जब भेद आ जाता है, तो उसे हम असमानता या भिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक स्तर है, जो गरीबी और अमीरी का स्तर है, वह विविधता नहीं है, बल्कि वह एक असमानता है, एक भिन्नता है। समझ में आ रहा है?
गैर बराबरी का होता है। ये क्या होता है? गैर बराबरी है। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ लोगों के पास में अवसर और जमीन और पैसे जैसे संसाधन दूसरों से अधिक होते हैं। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास में सारे अवसर होते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके पास में काफ़ी पैसा होता है, काफ़ी ज़मीन होती है, काफ़ी संसाधन होते हैं जो कि दूसरे लोगों के पास में नहीं होते हैं। तो ये गैर बराबरी का एक अंतर हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए आर्थिक रूप से जो कम स्तर और उच्च स्तर होना विविधता का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक भेदभाव का या गैर बराबरी का रूप होता है। तो इसमें भी हमें ये देखना है कि ये विविधता नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक गैर बराबरी है, क्योंकि इन दोनों का जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अंतर है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस गैर बराबरी के अंतर्गत हमारे समाज में एक व्यवस्था प्रचलित है और उसे कहते हैं जाति व्यवस्था। क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को आप सभी भली भांति से जानती होंगी। क्यों भाई? क्योंकि हमने समाज में देखा है कि अलग अलग लोग अपनी अलग अलग जातियां बताते हैं। हर व्यक्ति अपने नाम के पीछे जाति लगाता है। ठीक है, आप में भी सारी लड़कियां लगाती होंगी कि मेरी जाति ये है, अपने नाम के पीछे सरनेम लगाती होंगी। तो ये हमारे जो देश में एक असमानता का रूप प्रचलित है, असमानता का, गैर बराबरी का रूप भी प्रचलित है आर्थिक रूप से। और तो हमने देखा अमीर गरीब के अंदर एक भेदभाव है। दूसरा हमारा जातिगत रूप से भेदभाव है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। अगर बोला जाए कि जाति व्यवस्था क्या है, तो भाई इसमें अलग अलग समूहों को अपने अपने जाति के आधार पर बांट दिया गया है। इस बंटवारे का आधार क्या होता है कि लोग किस तरीके के काम करते हैं। बच्चों, ये जो बंटवारा हुआ था, इसके आपको ये जानना जरूरी होता है कि पहले के समय में, बहुत पहले हमारे देश के अंदर लोग अपना अपना एक काम करते थे, अपना अपना एक व्यवसाय करते थे, और उस व्यवसाय को करने के कारण ही उनकी वह जाति बन जाती थी। ठीक है, जैसे कुछ लोग थे जो कि सोना घड़ने का काम करते थे, कुछ लोग थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। समझ में आया? कुछ लोग लड़ाई झगड़े का काम करते थे, यानी कि युद्ध करते थे, अपने देश की रक्षा करते थे। कुछ लोग धर्म का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे। कुछ लोग सफाई का काम करते थे। तो जो लोग जो काम करते थे, धीरे धीरे उस काम को ही उनकी जाति बना दी गई। समझ में आया? तो हमारे देश के अंदर काम के आधार पर जाति का निर्माण हुआ है। अब धीरे धीरे वो काम तो खत्म हो गए, लेकिन वह जाति अभी भी बनी हुई है। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग अच्छा काम करते थे वो ऊंची जाति के हो गए, और जो लोग ऐसा काम करते थे जो कि एक निम्न स्तर का कार्य माना जाता है, सफाई है या फिर और कोई काम है, तो वो लोग धीरे धीरे निम्न जाति के कहलाने लगे। और ये जो काम का अंतर था बच्चों, ये एक तरीके से जाति का रूप ले लिया इसने। और जाति के रूप के कारण इस काम के अंतर में के साथ साथ में क्या हो गया? लोगों के व्यवहार में भी अंतर आ गया। लोगों के व्यवहार में कैसे अंतर आ गया? उच्च जाति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गई, और वह जो निम्न जातियों को मान के दूसरे लोगों के साथ में भेदभाव करने लग गई। तो ये हमारे देश में जाति व्यवस्था का एक भेदभाव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति है जो मिट्टी से बर्तन बनाने का कार्य कर रहा है। तो मिट्टी से बर्तन बनाने का कार्य कौन करते हैं? हमारे समाज में ऐसे लोग कौन करते हैं जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं? तो इसमें आप क्या उत्तर दोगे? कुम्हार। तो हम क्या कहते हैं? मिट्टी से बर्तन बनाने वाले व्यक्तियों को क्या कहेंगे? कुम्हार। तो ये जाति कौन सी हो गई? कुम्हार जाति। सोने से चीजें बनाने वाले लोगों को क्या कहेंगे? सुनार। तो उसकी जाति क्या हो गई? सुनार हो गई। तो इस तरीके से ये काम के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था भी भेदभाव का एक रूप बनती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। अब हमने ये विविधताओं के बारे में तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि ये हमारे को किस तरीके से समृद्ध बनाती है, विकसित बनाती हैं। तो आप बताओ, देखिए इससे क्या होगा भाई कि हम विविधताओं के आधार पर सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग भाषाओं के बारे में जान जाते हैं, अलग अलग पहनावे के बारे में जान जाते हैं, अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के हम खान पान का उपयोग करते हैं, भोजन खाते हैं, अलग अलग लोगों से सीखते हैं, और अलग अलग चीज़ों की रीति रिवाज हम सीखते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हर व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनता है। हमारा देश में भी काफ़ी सारे सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, सुदृढ़ता आती है। समझ में आ रहा है? आप देखते हो कि आप अलग अलग
परिवार से हो तो आप दूसरे समाज के त्यौहार भी मनाते हैं। हम दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के समाज के भी संस्कृति को अपनाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बन जाते हैं, सुदृढ़ बन जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा निखार आ जाता है। ठीक है, हम भाषा, लिपि, खान पान, वेशभूषा, त्योहार, उत्सव, इनके आधार पर हम सुदृढ़ बन जाते हैं, हमें अनेकताओं में एकता स्थापित हो जाती है। यहाँ पर आप बच्चों इससे संबंधित एक कार्य कर सकते हैं कि सूची बनाइए, आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। व्यंजन का मतलब भोजन, कोई अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं। आपकी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की भी सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द जानती हैं। आपको पहले तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें कौन कौन से पकवान चलते हैं तो उनके बारे में, जो आपने खाए हैं, कभी घूमने गए हों या किसी बाजार में खाए हों, तो उनका नाम लिखना है। और साथ में आपको भाषाओं के नाम लिखना है, आपको कितनी भाषाएं आती हैं उन भाषाओं के शब्द लिखना है। तो ये आपको कार्य करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा हमारी जो विविधता है वो हमें समृद्ध बनाती है। किस रूप में? हमें एक काल्पनिक कहानियों के जगत में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कहानीकार होते हैं बच्चों, वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग साहसिक कहानियाँ लिखते हैं, लड़ाई झगड़े की बढ़िया वाली। कुछ लोग परियों की, जादूगर की कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग विज्ञान से संबंधित जो आविष्कार हुए हैं उनकी कहानियाँ लिखते हैं। तो विविधताओं से ही हमें कहानियों का भी अलग अलग संसार मिलता है, जिसमें हम रोचक कहानियाँ पढ़ते हैं, काल्पनिक कहानियाँ पढ़ते हैं और जादूगरी कहानियाँ पढ़ते हैं या विज्ञान से संबंधित कहानियाँ पढ़ते हैं। तो ये भी हमें एक विविधता का ही फायदा हुआ है। अगर ऐसा हो कि ये जो कहानी लिखने वाले हैं इनको कोई ऐसी विविधता मिले ही नहीं, इनको एक ही रंग में कोई चीज़ मिले, एक ही कमरे में ये कहानी लिखें, तो क्या ये कहानियाँ अच्छी होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो इसलिए भी ये विविधता हमारे लिए जरूरी है। काल्पनिक, भूतों, परियों, साहसिक कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ, ये हम अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं। ये कहानीकार विभिन्न क्षेत्रों से विचार इकट्ठा करके कहानियाँ लिखते हैं, जिसमें हमारी विविधता ही इन कहानियों में रोचकता लाती है और हमें क्या होता है? मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन के लिए भी विविधता का होना क्या है? जरूरी है। यहाँ पर आप देखो काल्पनिक कहानी किस तरीके से बच्चे जो हैं आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पर जानवरों की विभिन्न कहानियाँ, इनमें देखो कितने सारे रंगों का उपयोग किया गया है, अलग अलग रंगों में कहानियाँ बनाई गई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही रंग होता तो क्या अच्छा लगता? नहीं लगता। तो जितनी भी विभिन्नताएं होती हैं उससे हमें मनोरंजन भी होता है, उससे रोचकता भी आती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि विविधता होती है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से रोचक बनाती है, किस प्रकार से समृद्ध बनाती है। ठीक है, अगले भाग में हम इसकी विविधताओं से संबंधित जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं वो किस तरीके से सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से अलग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका धन्यवाद।